साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अब स्वागत किस बात का करूं? ये वीडियो मैं करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था और ना तो मैं करता। कभी मैं सोचा ही नहीं था कि इस तरीके की वीडियो मुझे करनी पड़ेगी और मुझे सफाई देनी पड़ेगी। बिल्कुल मैं शांति के साथ अपने काम में लग जाता। मन करता कहीं पढ़ाने का तो पढ़ाता, नहीं तो अपने चैनल पर 1-2 न्यूज़ वाली वीडियो डाल करके अपनी पढ़ाई-लिखाई करता। उससे मेरे खर्चे निकल जाते और मैं अपनी पढ़ाई-लिखाई पर फोकस करता। कोचिंग, 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 देख चुका बहुत कोचिंग। कोई भी टीचर किसी भी कोचिंग संस्थान को छोड़ता नहीं है जब तक उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि टीचर की आवश्यकताएं बहुत विशाल होती हैं। अगर बहुत विशाल आवश्यकता होती तो आज मैं 2017 अक्टूबर 2017 की खरीदी हुई स्प्लेंडर से नहीं चलता। अगर मुझे कोई मेरी उम्मीद से आगे चढ़ करके मुझे जमीन पर मैं गिरा हुआ था, मुझे उठा करके राजा बना दिया कोई ने, तो आज मैं रथ से चल रहा होता। आज के आधुनिक रथ से चल रहा होता। 2017 की खरीदी स्प्लेंडर बाइक है जो एसएससी बैच पढ़ा करके खरीदा था। आज भी उसी से चल रहा हूं। अगर किसी ने मुझे जमीन से उठा करके राजा बना दिया तो राजा वाला भौकाल मेरे पास कहाँ है भाई? ये सब अनर्गल बातें व्यर्थ की हैं। ये ना ही हो तो बेहतर हो। अन्यथा इमोशनल अत्याचार करना, ब्लैकमेल करना दुनिया को सबको पता है। जिसने साइकोलॉजी को पढ़ा लिया, जी लिया, उसके पास तरीके बहुत डेवलप हो जाते हैं। वो बहुत कुछ कर सकता है। वो मैनिपुलेट बहुत कर सकता है। अगर वो एक बार भूल जाए कि वो टीचर है, वो बहुत कुछ तरीके से बातें घुमा सकता है। मुझे उतनी बातें घुमानी आती नहीं है। मैं कुछ मामलों में एकदम क्लियर कट हूँ। आप विद्यार्थियों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जितने लोग आकर के कमेंट कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो पक्ष में कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो तथ्य को नहीं समझ रहे हैं। तर्क और व्यवहार में फर्क होता है। मैं ये बार-बार समझाता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ। कई बार होता हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ होते हैं। व्यक्ति के व्यवहार और उसके सोच में बड़ा अंतर पाया जाता है कई बार। आप अभी विद्यार्थी हो, यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। मैं केवल इतनी अपनी तरफ से आपसे केवल अपील इतना करना चाहूँगा कि मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी टीचर, ये व्यक्तिगत मेरी ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टीचर अपनी गुडविल खराब नहीं करना चाहता है। पैसे से वो समझौता कर लेगा, 2 महीने नहीं भी मिलेगा तो भी चल जाएगा। कोई भी टीचर अपनी गुडविल खराब नहीं करना चाहता है। वो चलती हुई बैच को कभी छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ। आप कोई भी टीचर जो इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाता होगा ना, वो कभी भी अपनी चलती बैच छोड़ करके नहीं जाना चाहता है। वो चाहता है कि वो बैच समाप्त कर ले। अगर अपने से जा रहा है तो सकुशल ससम्मान जाना चाहता है। जब भी अधूरा बैच कहीं भी अगर है और टीचर गायब हो जा रहा है, तो उसमें आप इस बात को मान करके चलिएगा कि उसमें टीचर अकेले जिम्मेदार नहीं है। उसकी गुडविल को खराब करने का प्रयत्न किया गया है। और रही बात, अगर मैंने आपको धोखा दिया, मैं चलती से ही निकल गया हूं, तो मैं आपका वो बैच कंप्लीट करूंगा। मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा। भाई सुपर टेट का डेमो क्लास मेरी नहीं लगी थी। सुपर टेट की डेमो क्लास मेरी नहीं गई है। मेरा डेमो क्लास देकर के आप सुपर टेट का एडमिशन नहीं लिए हो। अगर सुपर टेट में मुझसे पढ़वाने की इच्छा होती या मेरी क्लासेस होती, मेरे को फ्रंट पे मेरे नाम पर एडमिशन होना होता, मेरा रोल आपने देखा होता। मेरा रोल आप बिल्कुल नहीं देख रहे थे। जिस परीक्षा की अभी कोई मतलब सुगबुगाहट नहीं थी, मेरी भूमिका उसमें निर्धारित कर दी गई। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में अभी एग्जाम नहीं होने वाला है। वो जब होगा तो तैयारी हो जाती। तो आप लोग इतना सा लॉजिक नहीं लगा पाते हैं कि आदमी दिमाग के साथ खेल के फिर इमोशनल अत्याचार करने लग जाता है, फिर इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने लग जाए और आप फिर हमारे पक्ष में आकर के, विपक्ष में आकर के बोलना शुरू कर दें। थोड़ा सा तर्क प्रयोग करिए आप लोग। अगर मेरे वीडियोज पर तमाम कमेंट आप लोग नहीं किए होते तो मैं ऐसी सफाई वाली वीडियो नहीं देने आता। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इस तरीके की वीडियो करना। मैं अपने रिदम में मेंटेन चलता रहता। और रही बात रुपए की लालच में, अरे भाई 70,000 के चैनल पर सब्सक्राइबर हैं। 70,000 सब्सक्राइबर हैं। वीडियो कितनी जाती है, व्यूज कितना मिलता है, और उस पर मैं कितना रुपया कमा लूंगा। आप में से तमाम विद्यार्थियों ने यह भी कहा है ना कि पैसे के लालच में आ गए आप। क्या पैसा इस पर मिल जाएगा? करोड़ों रुपया मैं कमा लूंगा क्या इस पर? 10,000, 20,000, 25,000, किसी किसी वीडियो का लाख 2 लाख व्यूज चला जाता है। और मेरे पास कौन सी धुरंधर बहुत बड़ी टीम है कि मैं तुरंत लेकर के उतरूंगा, बैच लॉन्च करूंगा, ये करोड़ों छापना शुरू कर दूंगा।
मैं एक इंडिविजुअल बैच प्लान करने की सोचा था। मौका मिलने पर हर कोई थोड़ा-सा अपना पैसा कमाना चाहता है। वही इंडिविजुअल बैच की प्लान किया था कि थोड़ा-सा एक इंडिविजुअल बैच डाल लेता, उसकी एक मिनिमम फीस रख लेता, कुछ पैसे आ जाते। वो भी करोड़ नहीं आ जाते, कुछ पैसे मेरे हित में आ जाते। बस वही इंडिविजुअल बैच व्यक्तिगत देखिए, किसी की जगह अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग में अगर आप काम कर रहे हैं एज़ ए टीचर, तो आप लोग इस बात को समझ जाइए। आपको गुलाम बना करके रखे जाने का प्रावधान किया जाता है। अगर आप कोई अपने मन से काम करना शुरू कर देंगे ना, तो राजा जैसे पहले के बादशाह नहीं होते थे, उस बादशाह के जैसा मुझसे इजाज़त आपने लिया? भाई साहब ये लैंग्वेज हमको कभी पसंद नहीं आई है। 2009 से टीचिंग का कार्य कर रहा हूँ। मुझसे इजाज़त लिया आप ये काम करने का? भाई हवा पानी आप ही के दम पर ले रहा हूँ। आप कल्पना करो आप विद्यार्थी के रूप में हो, अगर आपको कोई इस तरीके से जवाब पूछे कि आप ये काम कर रहे हो, मुझसे इजाज़त लिए हो आप इस काम का? तो आप मेरा एग्रीमेंट लिए हो? मैं ये कहूँगा कि नहीं, आप मेरा एग्रीमेंट किए हैं कि मैं आपको इतने महीने पेमेंट पर या इतने लेक्चर पर 3 साल का 11 महीने का इतने दिन का एग्रीमेंट कर रहा हूँ, ये पक्का एग्रीमेंट है, आपके अकाउंट में सैलरी जाएगी महीने की और हमारा आपसे ये टाई अप है, इससे बाहर निकल करके आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। एक पक्ष कभी भी गलत नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी टीचर को लेकर के आइंदा से अगर आपके मन में कोई संदेह आए तो एक बार आप दोनों पक्ष का मूल्यांकन कर लीजिए। जो व्यक्ति एक पक्ष का मूल्यांकन करता है ना, पियाजे के अकॉर्डिंग मैं कहता हूं वो सेंट्रेशन में है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में है और उसी को आज की नई परिभाषा दी जाती है अंधभक्ति। अंधभक्त वह प्रजाति होती है जो एक ही घटना के एक ही पक्ष पर फोकस करता है, किसी भी वस्तु के एक ही गुणधर्म पर फोकस करता है। उसके पास तर्क नाम की अपने दिमाग से, अपने विवेक से किसी भी प्रकार का कोई तर्क रहता ही नहीं है। वो तर्क का प्रयोग करता ही नहीं है। बस वो जैसा बताया जाए वैसा मान लिया जाए, उसी पर फोकस करना शुरू कर देता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप विद्यार्थी हो, आप किसी के, हमारे या किसी के भी अंधभक्त बन जाने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सब अपने अपने हित को लेकर के चलने वाले लोग हैं। आप भी अपने हित को लेकर के चलते हो। आप एक बेहतरीन फैकल्टी ढूंढते हो, एक बेहतरीन अध्यापक ढूंढते हो ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए, आप सफल हो जाओ। आप भी तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि नहीं, कि आपको एक बेहतरीन टीम संयोजन मिल जाए, एक बेहतरीन अध्यापक मिल जाए, जिससे पढ़ करके आप अपने जीवन को सफल बना लें, आप नौकरी पा लें, आप अच्छे नंबर पा जाएं। तो आप भी तो भैया स्वार्थवादी हैं कि नहीं, व्यक्तिवादी हैं कि नहीं है? आप भी तो अपना लाभ देख रहे हैं कि नहीं? संसार में है कोई व्यक्ति जो अपनी लाभ की बात ना करता हो? तो अगर मैं भी अपने लाभ की बात कर दिया कि मैं एक इंडिविजुअल बैच लॉन्च करके कुछ पैसे कमा लूं अलग से, बहुत ज्यादा से ज्यादा 200 रुपया फीस रख देता, 100 रुपया 99 रख देता, 101 रख देता, कुछ पैसे मेरे पास आ जाते, बाकी जो प्रॉपर प्रक्रिया चल रही है वो प्रॉपर प्रक्रिया चलती। इस पर भी चलो नहीं भी हुआ, तालमेल बिगड़ गया, कोई बात नहीं। अब तालमेल बिगड़ने के बाद अचानक से इतने मैसेज, और ऐसे लगता था स्क्रिप्टेड मैसेज जो मेरे चैनल पर आना शुरू हो गए, तब मुझे लगा कि अब मुझे वीडियो करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की भाषा इस तरीके की भाषा नहीं हो सकती कि हमने स्टूडियो दिया, हमने जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया व्यक्ति को, व्यक्ति ने धोखा दे दिया। ये सब बच्चे नहीं जानते हैं कि किसने किसको स्टूडियो दिया, किसने किसको रिकॉर्डिंग करने दिया। क्यों सर? बच्चा क्या ही जाने कि किसने किसको स्टूडियो दिया। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बच्चों को क्या पता है कि हम कहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं, धरती से कर रहे हैं कि मंगल ग्रह से कर रहे हैं कि चांद से कर रहे हैं, बच्चों को क्या पता है। बच्चों को जब तक ये बताया ना जाएगा कि ये वीडियो फला वीडियो देख लो हमारे फला स्टूडियो से जा रही है, तभी तो जाकर के कंफर्मेशन प्राप्त होगा। तो आप सभी लोगों से मैं विनम्र प्रार्थना फिर से कर दे रहा हूं कि आपके डीएलएड के जो भी कोर्स अधूरे हैं वो मैं यूट्यूब पर पूरा करवाऊंगा, चाहे वो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर काम करूंगा तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। यदि भैया मेरे पास भी पेट है, मेरे पास भी परिवार है, रोजी रोटी मेरी भी चलनी चाहिए, अगर मैं कहीं किसी प्लेटफॉर्म से टाई अप बनाता भी हूँ तो मैं वहां पर वादा करता हूँ कि जो कोर्स आपका अधूरा है डीएलएड का और सीटेट का वो मैं कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। उसके बाद अलग बात है कि संस्थान अगर आगे आकर के सब करने के लिए उतर आएगा तो अलग बात है। मैं अगर अपने प्लेटफॉर्म पर काम करूंगा तो मैं अपने
क्लास को जो अधूरा है वो कंप्लीट करूंगा, सीटेट का भी कंप्लीट करूंगा, डीएलएड का भी कंप्लीट करूंगा। हाँ, सुपर टेट का मैंने डेमो नहीं दिया था। आप लोगों को वहां पर भांप लेना चाहिए था कि सुपर टेट में मेन खिलाड़ी तो उतारा ही नहीं जा रहा है, तो मैं बैच क्यों ले लूं? उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कृपया ये माफी दीजिएगा मुझे। और रही बात आपके लिए हेल्प करने की, तो मैं जितना हो सकता है सुपर टेट में भी आपके लिए करूंगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत करूंगा। तो इंडिविजुअल कोर्स बहुत मिनिमम प्राइस में तय करूंगा, उस मिनिमम प्राइस में आपको पढ़ा दूंगा, ताकि मेरा भी काम चल जाए, आपका भी काम चल जाए। बस यही मेरी अपील है। आइंदा से आप सभी लोग जब भी कमेंट करने पर उतरिए तो दोनों पक्ष का मूल्यांकन कर लीजिए। अगर ईश्वर ने बुद्धि दी है तो आप उसका सद्बुद्धि में कन्वर्ट कर लीजिए। ईश्वर ने विवेक दिया है तो उसका इस्तेमाल करिए। किसी की बात सुनना या किसी एक ही पक्ष की तरफ ध्यान देना ये कतई शोभा नहीं देता है। इंसान के रूप में जन्मे हुए प्रत्येक प्राणी को इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि लगने लग जाए कि पूंछ वाला प्राणी बन जाए। पूंछ वाला प्राणी मत बनिए, मूछ वाला प्राणी बनिए, है ना? तो जिनके पास है भी, जिनके पास नहीं भी है, स्वभाव लेकर के आइए वो वाला। प्राणी मूंछ वाला बनना चाहिए, पूंछ वाला नहीं बनना चाहिए। मैं मूंछ वाला बनता हूँ, इसलिए धोखे खाता हूँ, इसलिए कई बार बुरा भी साबित कर दिया जाता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। काम करता हूँ, कभी छुट्टी नहीं लेता हूँ। होली दिवाली संस्थान छुट्टी करता है तो भी छुट्टी पर जाता हूँ, अन्यथा छुट्टी लेता नहीं हूँ। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन कुछ मामलों में है कि मैं मूंछ वाला बनता हूँ, पूंछ वाला नहीं। मेरा पूंछ हिलाने का काम नहीं है। ऑन स्पॉट बात करता हूँ, सीधी सपाट बात करता हूँ। समझ में आ रहा है तो फिर मामला आगे, नहीं तो फिनिश। बस इतनी ही बात होती है। और कोई आप सिंपल सी बात है कि आप हमारे नौकर बन करके रहिए, आप अपना मालिक बनने का प्रयास मत करिए। असली विवाद की यही जड़ है। आप मालिक बनने का प्रयास करेंगे तो हमारी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको नौकर बनाने की इच्छा रख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। नहीं भी आई होंगी तो भी आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, दोनों पक्ष की सोचना चाहिए, एक पक्ष की नहीं। बाय बाय, टेक केयर।